असल में बिहार की राजनीति में अब अस्तित्व की लड़ाई चल रही है और उसमें पप्पू और कन्हैया जैसे लोग कुचल तो नहीं रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दरकिनार जरूर हो रहे हैं। यही हाल तेजस्वी और राहुल का है। उनको भी अपनी राजनीतिक जमीन बचाना है। प्रशांत किशोर अपने सोशल मीडिया का टीम को वजह से ही उभरे तो है, लेकिन वो क्या करवा दिखाएंगे ये विधानसभा चुनाव के नतीजे आने पर पता चलेगा। नमस्कार मित्रों, उदय भारत चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज यूजुअल हम सबका बड़ा रुचि रहता है राजनीति में। राजनीति में क्या खिचड़ी पक रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है, वो तुरंत आ जाता है सोशल मीडिया में। और आजकल सबसे भारी चर्चा किसकी है? उसी प्रदेश की जिसके बारे में, जिसका खबर हमेशा बाजार में घूमता है फॉर एनी रीजन्स, वो है बिहार। यूं तो बिहार का एक प्राउड हिस्ट्री है, नालंदा जैसे इतिहास है और बिहार का संस्कृति सबसे ऊपर है। और पूरे भारत में कोई शहर नहीं है जहां बिहार के लोग नहीं पहुंचे हैं। भारत क्यों, कोई भी देश चला जाइए। और दिल्ली की बात करें, अगर बिहार में चुनाव हो रहा है तो आधा बिहार के लोग तो दिल्ली में हैं। और दिल्ली में बिहार की एमएलए भी लोग एमएलए भी बन गए, एमपी भी बन गए। तो कुल मिला के दिल्ली बिहार, बिहार दिल्ली, इसका बड़ा कनेक्शन है। क्योंकि बिहार में चुनाव आ रहा है तो जाहिर सी बात क्या है कि चुनावी रसाकसी जो है अपने चरम पर है। बीजेपी, जेडीयू, ये सब अपने शासन में क्या क्या खूबियाँ क्या वो सब बताने में, अपना मार्केटिंग में लगे हैं। और राष्ट्रीय जनता दल का तेजस्वी, जन स्वराज पार्टी से प्रशांत किशोर, वो भी अपना अपना दम दिखाने में पूरी तरह से लगे हुए हैं। सबका अपना फंडा है, सब जनता को अपनी तरफ से घुमाने लगे हैं। सब जनता को कोई बेवकूफ़ कर रहा है, कोई किधर से बेवकूफ़ बना रहा है। मार्केटिंग है, कुल मिलाकर पॉलिटिकल मार्केटिंग है। और पॉलिटिकल मार्केटिंग करने के लिए आजकल तो बहुत पैसा लगता है। लेकिन जो सबसे हास्यास्पद स्थिति इस इलेक्शन में है, बिहार में खास करके, और मैं वैसे भी तो पहले भी आपको बता चुका हूं, वो हास्यास्पद स्थिति अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का है बिहार में, आप बताओ वो किसका है? मुझे पता है, आपको पता है। वो है सबसे पुराना पार्टी कांग्रेस की। भैया, कांग्रेस पार्टी का जनाधार बिहार में वैसे तो बिल्कुल कंप्लीट जीरो ही हो गया है। फिर भी अपने राहुल भैया वहां फिर एक बार अपना भद्दा पिटवाने के लिए लगातार वहां पहुंच रहे हैं। समझ की बाहर है भैया, क्या कर रहे हैं समझ की बाहर है। ये भैया शब्द बिहार में वो खूब चलता है। और मैंने पहले भी बोला हूँ, विदेश से पढ़े हैं, ज्ञान विदेश की है। भाई बिहार में नहीं चलेगी, वहाँ तो ज़मीन से जुड़े होना पड़ेगा, देसी स्टाइल में बोलना पड़ेगा, देसी, जैसे हमारा लालू प्रसाद जी करते हैं। हाल कैसा भी हो, लेकिन जो मुंह खोलते हैं तो लोग सुनते हैं। पूरा मीडिया का कैमरा उन्हीं के ऊपर पड़ता है। अब एक बात क्या हुई, अभी हाल ही में वो राहुल भाई बिहार आए थे और क्या क्या कर रहे थे वो, जब वो गए उसे मतलब बताने के लिए भी बड़ा हंसी आ रहा है मुझे। अरे भाई, जिस पप्पू यादव और कन्हैया कुमार के कंधे पे वो अपने कुर्सी सेट करने में लगे थे, अब लगता है
उन कंधों पर कांग्रेस की अर्थी सजवाना ही चाहते हैं क्या? अब कितने टेस्ट करोगे कन्हैयालाल को? एक बार जेएनयू में कुछ कर दिया तो बार बार अरे भाई हो गया, पिट गए 2 बार। अब वो क्यों कह रहा हूं मैं, कांग्रेस जो उनके ऊपर पूरा भरोसा कर रहा है कि ये इस बार भी इलेक्शन की नैया बिहार में उन्हीं की कंधों पे पार हो जाएंगे, हमें नहीं लग रहा है भाई, डाउट लग रहा है पूरी तरफ से। आप सबको मालूम है कि 9 जुलाई को बिहार बंद के नाम पर पटना में महागठबंधन ने जो विरोध प्रदर्शन किया था और उसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने ओपन जीप पर घूम घूम कर दिखावा जो कर रहे थे, लेकिन पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को मंच पर चढ़ने तक नहीं दिया गया। पप्पू यादव जो खुद बिहार की राजनीति का एक जाना पहचाना नाम है और तेजस्वी के पैदा होने से कहीं पहले से वो विधायक बन चुके हैं, उन्हें मंच पर आने से रोकना सीधे सीधे एक संकेत था कि यहाँ सिर्फ दिखावटी एकता है। असल में कांग्रेस और आरजेडी सब अपने अपने हित साधने में लगे हैं, पर राहुल गांधी वो तो मजबूर है गठबंधन बनाए रखने के लिए। 99 चुनाव हारने के जो दाग अपने पर लगा है उसे तेजस्वी के सहारे धोने के लिए वो लगे हुए हैं। कन्हैया कुमार, मैंने बताया अभी कि जो जेएनयू विश्वविद्यालय में उभरा था, 2 चुनाव में पलटा मार चुके हैं, एक बार बेगूसराय से फिर दिल्ली से। ना बिहार में कामयाब हुई ना राष्ट्रीय राजधानी में कामयाब हुई, सुनता कुछ है नहीं है कोई। कन्हैयालाल जब भी बोलते हैं सीधा मोदी के बारे में बोलते हैं, मोदी के खिलाफ बोलते हैं, नहीं तो देश के खिलाफ बोलते हैं। कभी कभी लगता है ये सारे इंटेलेक्चुअल जो बनते हैं जेएनयू में, उनमें से कुछ छटे हुए लोग निकल के जब भी राजनीति करते हैं वो सिर्फ देश की विभाजन की बात करते हैं या दंगा फसाद की बात करते हैं। उनमें से एक कन्हैयालाल होते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आरोप उनके ऊपर लगता रहता है। भाई आप इतने बड़े विद्वान हैं, दिल्ली में भी बोले, बेगूसराय में भी बोले, लोगों ने आपको नकार दिया, लेकिन कांग्रेस को लगता है वो बहुत बड़े चेहरा है कन्हैया कुमार। पर जब विरोध मार्च में कन्हैया को चुपचाप जीप के नीचे खड़ा कर दिया गया, तब ये साफ हो गया कि कांग्रेस भले ही उन्हें बिहार का चेहरा बनाना चाहते हो, आरजेडी को उनसे कोई लेना देना नहीं। पप्पू यादव भड़के, बोले ये जनता का अपमान है, लो कर लो बात। और कन्हैया खामोश है। सोशल मीडिया पर उनका चेहरा बहुत कुछ बोल गया है, देखने लायक चेहरा था, जनता सब समझता है। जनता संकेत भी दिया। सोशल मीडिया कितना पावरफुल है आपको तो मालूम ही है। सब्जी वाले से लेके रिक्शा वाला तक सब आप सोशल मीडिया में उलझे हुए हैं। मित्रों, असल में ये मामला सिर्फ एक मंच पर चढ़ने का नहीं था, ये लड़ाई है। किस बात की लड़ाई है? अपना जगह बनाने की, अपना वजूद दिखाने की। और इसमें कांग्रेस के दोनों घोड़े पप्पू और कन्हैया दोनों पिछड़ते हुए देखने लगे। लालू यादव को कोई नया नेता बर्दाश्त ही नहीं है। क्यों होगा भाई? अरे वो तो एस्टेब्लिश्ड लीडर है और उनके सामने ये तो छोटे भैया है, अभी कहाँ टिकेंगे लालू के सामने। ये तो किसको नहीं छोड़ते हैं, इनकी रग रग में लालू को पता है बिहार का राजनीति कैसे होता है। आखिर लालू यादव से अच्छा कौन समझता है? उनको अपना फायदा उठाना है और इनके सामने इनके बेटे की राजनीति फीकी पड़े, उन्हें अपने मंच पर नहीं बुलाते। यही वजह है कि पप्पू को लोकसभा में टिकट नहीं दी गई, कन्हैया को दूसरे राज्यों में घुसाया गया। और अब जब ये दोनों जमीनी लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं तो मंच से भी नीचे धकेल दिया गया है। लो, महागठबंधन जो बना है उसकी असलियत यही है, समझ जाओ। आपको क्या लगता है, लोगों को समझ नहीं आ रहा है? आप क्या खेल खेल रहे हैं? मंच पर दिखती एकता,
पर नीचे चलता धुंध, अंदर खाने कुछ और, दिखा हुआ कुछ और, फोटो खींचता है कुछ और। कन्हैया जैसे पोस्टर बॉय और पप्पू जैसे सड़क वाले नेता को बस तभी मौका मिलेगा जब मौजूदा नेता उन्हें इस्तेमाल करने लायक समझेंगे। तो पप्पू यादव जी और कन्हैया जी, आप तो पढ़े लिखे आदमी हो कन्हैया कुमार जी, आपको क्या समझ नहीं आ रहा है? ये लोग आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। जब तक ये नहीं होगा तब तक मंच पर चढ़ने की कोशिश भी अपमान में बदलेंगे। राहुल गांधी खुद अपनी पार्टी का चेहरा बचाने में लगे हैं। उन्हें बिहार में आरजेडी की बैसाखी चाहिए और लालू यादव ने साफ कर दिया है कि शर्तें वही तय करेंगे। समझ जाओ राहुल बाबू महागठबंधन के बारे में, शर्तें लालू तय करेंगे। शर्तें क्या शर्तें रहेंगे? लोकसभा में कांग्रेस साफ हो गई थी, अब विधानसभा में भी जो दिख रहा है जमीन पे ये यही दिख रहा है कि कांग्रेस की क्या हालत है। कांग्रेस आरजेडी की शर्तों पर जीतने को, जीने की, अपना पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस कहते हैं ना, इतनी बड़ी ग्रांड ओल्ड पार्टी वो मजबूर है। बिहार में वो मजबूर है, उसको खड़ा रखने के लिए आरजेडी की सहारा चाहिए। और ये पूरा मामला ये भी दिखाता है कि विपक्ष के बीच कितना गहरा अविश्वास है। सत्ता की चाहत में नेता एक दूसरे के पैर खींच रहे हैं। पप्पू और कन्हैया को मंच से रोकना कोई संयोग नहीं था, ये सोची समझी राजनीति थी, समझ जाओ। और अगर यही हाल रहा तो ये दोनों नाम बहुत जल्दी कांग्रेस के बोझा की तरफ दिख जाएंगे, साझेदार की तरह नहीं। असल में बिहार की राजनीति में अब अस्तित्व की लड़ाई चल रही है और उसमें पप्पू और कन्हैया जैसे लोग कुचल तो नहीं रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दरकिनार जरूर हो रहे हैं। यही हाल तेजस्वी और राहुल का है। उनको भी अपनी राजनीतिक जमीन बचाना है। प्रशांत किशोर अपने सोशल मीडिया का टीम को वजह से ही उभरे तो है, लेकिन वो क्या करवा दिखाएंगे ये विधानसभा चुनाव के नतीजे आने पर पता चलेगा। अब देखना यह है कि ऊंट किस करवट पर बैठता है। बिहार की राजनीति में क्या होने वाला है। मित्रों, एक बात तो मानना पड़ेगा कि जब से नरेंद्र मोदी का सरकार केंद्र में आया है तब से नरेंद्र मोदी ने ये जो लोकल पॉलिटिक्स कर रहे थे कुछ राजनीतिक दल, उनकी तो हालत खराब कर दी। जैसे ओडिशा में बिजू जनता दल की हुई, 25 साल सरकार नवीन बाबू चला है, लेकिन गए काम से खत्म, संगठन तक नहीं है। ऐसे ही बिहार में भी नरेंद्र मोदी लालू यादव की और कन्हैया कुमार की, पप्पू यादव की, प्रशांत किशोर की नींद खो रखा है। इन्हें समझ नहीं आ रहा है कहां पैर रखे कहां पैर ना रखे। भाई, बिहार का राजनीति इतना आसान काम नहीं है बिहार में। और ये बात लालू को समझे ठीक से, उनको लालू जी को पता है कि किस वक्त क्या बोलना है। लालू जी भी हैरान है, वो भी सोच रहे हैं कि जमीन में जो दिख रहा है ऐसे हिलती हुई पानी में अपना नया बैठाना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन खैर, जनता तो जनार्दन है, जनता तय करेगी। अभी तो गंगा में बहुत पानी बहने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। देखते हैं आगे जैसे जैसे स्थिति की परिवर्तन होता है और किसकी पल्ला भारी होता है, ये बात हम जमीनी हकीकत आपके सामने रखेंगे। हमने छत्तीसगढ़ इलेक्शन का भी रखा था, उड़ीसा का भी रखा था, लोकसभा इलेक्शन में अलग अलग राज्य का रखा था। जो एनालिसिस हमने दिया वही फल, वही रिजल्ट सामने आया
और हम आपको कह रहे हैं जो स्थिति अभी हमने बिहार का आपके सामने रखा वही स्थिति होगा। आप बता दीजिएगा मेरे को, मैं यही हूँ, इलेक्शन के बाद मैं यहीं रहूँगा और हम फिर बात करेंगे। फिर मेरा ये जो बात है मैं चाहे दोहरा के बजाऊँगा, आपको पता चलेगा कि सचमुच में जमीन हकीकत यही है और कांग्रेस की बिहार में कितनी बुरी हालत है। आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।